नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक्सरा ऑफिसर एन के सूद सर है। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, अमेरिका और रशिया दोनों की तरफ भारत की जो दोस्ती है उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए और रशिया अपना Su-57। बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है, क्योंकि विपक्ष ने निशाना साधा और कहा है कि ये तो एक कचरे के बराबर है अगर अमेरिका से लिया जाता है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और अगर उसके माइनस पॉइंट्स भी हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो उसके बावजूद भी भारत क्यों लेना चाहता है ये फाइटर जेट अमेरिका से? देखिए, बिल्कुल हर एक डील के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं। उसी को तुलना करके चीज को डिसाइड किया जाता है कि क्या हम चीज खरीदें। जब हमने रफाल लिए थे तब भी राहुल गांधी ने शोर मचा दिया था, रफाल क्यों ले लिए, तो प्लेन किसी काम के नहीं है, इस पे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। क्योंकि इनका एजेंडा है कि देश को टारगेट करना, देश को कमजोर करना। और अगर इन्होंने अपने टाइम में प्लेन को खरीदा होता तो आज इंडिया के पास ये दिक्कत ना होती। देखिए, अभी एरो 2025 हुई बेंगलुरु के अंदर, वहां पे पहली बार आधुनिक यूएस ने अपना F-35 प्लेन रखा, जो उनका 5th जनरेशन का प्लेन है, और ये प्लेन बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, इससे कोई ऊपर प्लेन नहीं है। और दूसरी तरफ रशिया ने अपना Su-57 रखा, जो उनका 5th जनरेशन प्लेन है। और मजे की बात यह हुई कि जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे या वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया जा रहा था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ऑफर किया F-35 फाइटर जेट। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम भी अपनी चाहते हैं कि एयरफोर्स के लिए बेस्ट फाइटर जेट खरीदें। लेकिन क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारी चीजें देखी जाएंगी। देखिए, क्या है कि रशिया और अमेरिका हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। हम रशिया से इक्विपमेंट खरीदते थे हमेशा से, सारे हमारे जो फाइटर जेट थे अमेरिका से खरीदते, यूएस रशिया से खरीदते थे। और 75 साल के बाद अमेरिका ने हमको पहली बार ऑफर किया अपना बेस्ट फाइटर जेट। और F-35 की खासियत बता दूं मैं आपको, F-35 वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर जेट है, और अमेरिकन एयरफोर्स उसको यूज कर रही है। जितनी भी नाटो की कंट्रीज है उनके पास F-35 दिया है, यूएस ने सप्लाई किया है, और यूएस ने इस फाइटर जेट को इवन इसराइल को सप्लाई किया है, और साथ में जापान को दिया हुआ है। लेकिन टर्की को भी देने की बात थी। जब टर्की को जेट देने की बात हुई तो टर्की ने उस टाइम पे S-400 मिसाइल ले ली रशिया से, और यूएस ने वो प्लेन टर्की को देने से मना कर दिया। तो टर्की को दिए नहीं, लेकिन इंडिया को क्यों दिए जा रहे हैं? इंडिया के पास तो S-400 सिस्टम पहले से ही है, और उसके बाद भी ट्रंप इंडिया को ऑफर कर रहे हैं अपना F-35 प्लेन। तो इंडिया सोच में पड़ गया कि हम ये प्लेन ले लें, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। क्योंकि यूएस ये नहीं चाहता कि S-400 सिस्टम के और जो इनका जो फाइटर जेट है इनकी अलाइनमेंट हो, और रशिया को पता चल जाए कि रशिया की इनके अंदर क्या सिस्टम लगे हैं, और रशिया उस सिस्टम को मॉडिफाई कर ले। इसलिए यूएस को थोड़ी चिंता है, और इसलिए यूएस चाहता है कि उसके इंस्पेक्शन किया जाएगा, ताकि कोई रशियन पायलट इस प्लेन के अंदर ना बैठ जाए। लेकिन जैसे मैंने बात की कि कुछ चीजों में पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। एक इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, ये जो प्लेन है F-35A, जो इसका स्टैंडर्ड वर्जन है, उसकी कॉस्ट $80 मिलियन है, और सबसे कॉस्टली माना जाता है। इसका दूसरा वर्जन है F-35B, जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, जो उनके कमांडो यूज करते हैं, वो है $115 मिलियन। और साथ में F-35C, जो एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर यूज होता है, उसकी कॉस्ट है $110 मिलियन। ये सिर्फ बेसिक कॉस्ट है। इसके साथ साथ बहुत सी और चीजें होती हैं, जैसे इंडिया इनके अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहेगा, जो यूएस करने को तैयार हो गया। ये कहता है जो भी चेंजेस कहेंगे हम कर देंगे। तो अगर वो चेंजेस की जाती है, साथ में इक्विपमेंट लगेगा, तो ये काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर इस प्लेन को इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो इंडिया के लिए और ज्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इक्विपमेंट इंडिया के अंदर लाया जाएगा, फैक्ट्री एस्टेब्लिश की जाएगी, बहुत सी चीजें। तो इंडिया ये सोच रहा है कि ये हम 36, जैसे हमने रफाल प्लेन लिए थे, 36 रफाल प्लेन ले लें, जैसे लिए थे उसी तरीके से F-35 के 36 प्लेन ले लें। और इसके साथ साथ हम अमेरिका से बात करें, क्योंकि अगर हम उनसे प्लेन लेंगे, क्योंकि अमेरिका की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन जो हमारा AMCA का प्रोग्राम है उसके अंदर अमेरिकन जेट्स लग दें, उसमें भी दिक्कत आ रही है। और इसके बाद इंडिया सोचेगा कि क्या हम इनका जो F-15EX प्लेन है उसको ले लें, उसको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाए। अगर हम ये चीज अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमारा जो डेफिसिट है प्लेन्स का, वो पूरा हो जाएगा। और साथ में दूसरी तरफ इंडिया एक और चीज सोच रहा है कि क्योंकि हमारा प्रोग्राम है
AMCA का, जो हम लोकल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं फाइटर जेट्स को, जहां पे तेजस MQ2 बनेंगे, वो इस टाइम पे 15 से 20 साल दूर है, या कम से कम 15 साल लगेंगे उस प्लेन को बनने के अंदर, क्योंकि प्लेन बनने के बाद 1000 घंटे तक उसकी पूरी वो किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे उसके ऊपर, तो उसमें तो टाइम लग जाएगा। और दूसरी बात है, जो रशिया का Su-57 फाइटर जेट है, वो भी रशिया देने को तैयार है। ये प्लेन सस्ता भी है और हमारे पायलट इसको यूज भी करते हैं, क्योंकि सेम टेक्नोलॉजी इसके अंदर है जो Su-30 MKI प्लेन के अंदर है, जो हमारे पास है, जो 274 प्लेन है इंडियन एयरफोर्स के पास। तो एक तो इंडियन पायलट्स को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी जो रशियन अगर फाइटर जेट लेते हैं Su-57, और दूसरी बात, रशिया ने हमको कह दिया कि इसको हम ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, वो भी हमें सूट करता है। साथ में तीसरी बात कही है कि जो इनका नासिक के अंदर प्लांट है, जहां पे Su-30 MKI प्लेन बनते थे, कहते हैं उसी जगह पे वो प्लेन बना सकते हैं, मतलब हमें यहाँ से इक्विपमेंट लाना नहीं पड़ेगा, ज्यादातर इक्विपमेंट वही है जो वहां पे यूज किए जाते हैं, क्योंकि दोनों का सिस्टम सेम है, तो अलाइनमेंट भी है, तो इंडिया को ये भी पसंद है। लेकिन Su-57 के साथ प्रॉब्लम यह है कि ये प्लेन सिर्फ रशियन आर्मी लिमिटेड नंबर पे यूज करती है, और अगर रशिया हमको सपोर्ट करता है या रशिया हमको गारंटी देता है कि वो फास्ट प्रोड्यूस कर सकेगा इन प्लेन्स को, तो हम उनके साथ डील कर सकते हैं, मतलब हम दोनों तरफ डील कर सकेंगे, एक अमेरिका के साथ, एक यूएस, एक रशिया के साथ। अमेरिका से हम शॉर्ट टर्म के अंदर 36 प्लेन ले सकते हैं, या इवन इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, 3 स्क्वाड्रन भी ले सकते हैं, 54 भी ले सकते हैं F-35 के। और साथ में दूसरी तरफ हम रशिया के जो प्लेन्स हैं उनको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने की बात कर सकते हैं 5th जनरेशन के, क्योंकि हमारे को चिंता यह है कि हमारे पास इस टाइम पे, लेकिन एक और प्रॉब्लम यह है जो अमेरिकन जेट्स के ऊपर, कि इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। 1 घंटे की जो कॉस्ट है इनकी वो है $36,000, ये काफी ऊपर है, लेकिन हमको सिक्योरिटी के लिए भी कुछ भी किया जा सकता है, प्लस मेंटेनेंस भी इसकी काफी हाई है सूद सर। हाँ, लेकिन एक और बात है ना, जैसे हमारे एयर चीफ से बात हुई प्लेन के बारे में, वो कहता है कि हम आत्मनिर्भर, हमें आत्मनिर्भर या हमें इंडिजिनस मैन्युफैक्चर करने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम हमारे पास प्लेन नहीं होंगे तो लड़ेंगे किससे? तो उसने कहा कि दोनों प्लेन की जरूरत है हमको, जो गवर्नमेंट डिसाइड करे, लेकिन हमको जल्दी से जल्दी प्लेन चाहिए। जैसे मैंने कहा, रशियन प्लेन अभी तक यूज नहीं किए गए वार के अंदर, है 5th जनरेशन। और दूसरी तरफ चिंता यह है कि हमारे पास जैसे 31 स्क्वाड्रन्स है फाइटर जेट्स की, और हमको जरूरत है 42 स्क्वाड्रन्स की, और अगले साल के अंदर MiG-21 बिसन वो बाहर निकाल दिए जाएंगे कि उनका टाइम पूरा हो चुका है, तो हमारे पास स्क्वाड्रन बन जाएगी 28 या 29, और पाकिस्तान के बराबर पहुंच जाएंगे। और हमारे पास जो 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है वो इसलिए है कि पाकिस्तान चाइना को दोनों से मुकाबला कर सके। चाइना के पास इस टाइम पे 2000 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, और उन्होंने 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी प्रोड्यूस कर लिया। वो 6 कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं 5th जनरेशन का है, यानी कि उनका जो J-35 है वो प्लेन उन्होंने तैयार कर लिया है, और उनका J-20 फाइटर जेट वो भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, वो अपने बॉर्डर पे लगा दिया इंडिया के खिलाफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस टाइम पे टर्की से कान फाइटर जेट जो 5th जनरेशन का प्लेन है वो लेने की तैयारी कर रहा है, और टर्की ने उनको अश्योर भी कर दिया, हो सकता है कि पिछले अगले 5 से 7 साल के अंदर टर्की उनको ये फाइटर जेट भी दे दे। दूसरी तरफ चाइना से पाकिस्तान ले रहा है J-35, और चाइना ने पाकिस्तान को अश्योर किया 2 साल के अंदर उनको 40 प्लेन दे देगा। तो अगर इतनी हालत होगी हमारी, तो ना तो पाकिस्तान से लड़ सकेंगे, चाइना तो बहुत दूर की बात है। तो इस टाइम पे इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसलिए इंडिया एक शॉर्ट टर्म जो अरेंजमेंट है, यानी कि यूएस से F-35 प्लेन लेना, और अगर इंडिया यूएस के फाइटर जेट को परचेज कर लेता है तो ना पाकिस्तान की हिम्मत होगी ना चाइना की हिम्मत होगी इंडिया की तरफ देखने की। और दूसरी तरफ हम रशिया से Su-57 फाइटर जेट को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और वहां पे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ऊपर ले सकते हैं, वो जो हमारा मेन स्टे होगा हमारे एयरफोर्स का। तो इंडिया यही सोच रहा है कि दोनों तरफ। टाइम क्या है जो S-35 का, कब तक आ सकते हैं? देखिए, अगर हम तो रेडी कंडीशन में लेंगे तो ये प्लेन हमको 1 से 2 साल के अंदर मिल जाएंगे, बट इनकी डिलीवरी हो सकती है अगले साल ही, अगर इंडिया इनको एग्री करता है यूएस के साथ। तो यूएस हमको जल्दी से जल्दी फाइटर जेट दे सकता है। इवन जो उनके जो इस टाइम पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और उनकी एयरफोर्स को ज्वाइन करने हैं, यूएस इंडिया को सप्लाई कर सकता है इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, तो वो हमारी बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। इन द मीन टाइम हम सुखोई 57 प्लेन बनाने शुरू कर देंगे इंडिया के अंदर, तो हमारा जो शॉर्टेज है वो पूरी हो जाएगी। अगर हम इन दोनों में से कोई डील नहीं करते तो इंडिया ना तो पाकिस्तान से लड़ पाएगा, ना इंडिया लड़ पाएगा चाइना से, क्योंकि बगैर एयरफोर्स के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, और हम बहुत पीछे रह चुके हैं पहले ही। जिस तरीके से वर्ल्ड एडवांस कर रहा है, जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है,
चाइना हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है और चाइना पाकिस्तान को जानबूझ के सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ, ताकि इंडिया को तंग किया जाए। इंडिया को घेरना चाहता है चाइना, तो हमको दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। वैसे भी हमारी गवर्नमेंट ने एक प्लान रखा हुआ है, $200 बिलियन अगले 10 साल के अंदर अपनी एयरफोर्स, नेवी और आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए। यानी कि जो बजट है उसको छोड़ करके 10 बिलियन हर एक साल इंडिया खर्चने की तैयारी कर रहा है। और इसके ऊपर हम सबमरीन भी ले रहे हैं, बहुत सी और चीजें ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो है हमारी शॉर्टेज ऑफ एयरक्राफ्ट, और इसलिए इंडिया सोच रहा है कि 2 स्क्वाड्रन ले लें हम F-35 की। और इसके बड़े जियोपॉलिटिकल मीनिंग भी है, यानी कि हम अमेरिका के क्लोज आ जाएंगे। अगर हम अमेरिका के क्लोज होंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमको टच करने की, और ट्रंप भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में देखिए, हमने जब ब्रिक्स ज्वाइन की थी डी डॉलराइजेशन के ऊपर, जब ट्रंप ने कहा कि जो डी डॉलराइजेशन करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, तो इंडिया एकदम विड्रॉ कर लिया वहां से। देखिए, हम हर एक से दोस्ती चाहते हैं और हम अपनी सिक्योरिटी के पीछे कई कंप्रोमाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास F-35 प्लेन होंगे तो हम पाकिस्तान के अंदर या चाइना के अंदर कहीं भी घुस जाएंगे। हमारे प्लेन को ना सर्च कर पाएंगे, ना पता चलेगा। पता तब चलेगा जब वहां पे बम्बार्डमेंट होकर के प्लेन वापस आ जाएंगे। तो एक चुनौती होगी पाकिस्तान और चाइना के लिए कि हमारे साथ मत देखिए। और अगर अमेरिका हमारे साथ होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इंडिया को टच करने की। तो इंडिया यही सोच रहा है कि एक तो हम Su-57 का TOT यानी कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लेकर के नासिक के अंदर उनके प्लांट बनाना शुरू कर दें, और दूसरी तरफ अमेरिका से ले लें F-35। लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर सोचा है कि इस टाइम पे पीयूष गोयल को अमेरिका भेजने जा रही है यूएस के अंदर इस डील को फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि पीयूष गोयल बहुत चुनौती से काम करते हैं। जहां भी हमारा इश्यू होता है, जैसे किसी कंट्री के साथ डील करने जा रहे हैं, तो पीयूष गोयल बहुत इंप्रेसिव है इन चीजों के ऊपर। तो राजनारायण के साथ पीयूष गोयल को भेजा जाएगा अमेरिका के अंदर इस डील को फाइनलाइज करने के लिए, ताकि जो छोटी छोटी चीजें जिसको हम फेवरेबली अपने लेना चाहते हैं तो ले पाए, क्योंकि हमें अच्छा चाहिए जहां पे नेगोशिएट कर सके। तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्दी इसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि वैसे भी जो प्लेन जो हमारा डिले हो रहा है प्रोजेक्ट, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी ने रिपोर्ट देनी है मई 2025 तक कि क्या हमको करना चाहिए, कहां से हम प्लेन लें। तो हमको तो दोनों हाथों से प्लेन लेने ही पड़ेंगे, एक तरफ यूएस से और एक तरफ रशिया से। तो हमारी जो भी डिफेंस की इश्यूज है स्पेशली एयरफोर्स के रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इसी पे बात चल रही है। राइट। तो कुल मिला के भारत पहले अपना देख रहा है कि अपनी सुरक्षा को पहले पुख्ता किया जाए। विरोधियों का काम तो होता है बोलना, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी जहां पे बात आती है कि चाइना को काउंटर करने की, तो राहुल गांधी और उनके जो टीम है वो पहले आगे खड़ी हो जाती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि भारत में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनको पता है। अच्छा, देखो ना, अब एक देखो तो कांग्रेस बताए कि कांग्रेस ने क्या किया। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, जब पीएम मोदी 2014 में पावर में आए थे, उससे पहले क्या हालत थी हमारी आर्मी कह रही थी हमें नाइट विजन गन दे दो, वो नहीं देते थे। आर्मी कहते थे हमारे को बुलेट प्रूफ जैकेट्स दे दो, वो नहीं मिलते थे। आर्मी कहती थी हमारे को हेलमेट दे दो बुलेट प्रूफ, वो नहीं मिलते थे। इवन जूते नहीं मिलते थे। तो आर्मी की हमारी बड़ी खराब पोजीशन थी। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हमारे आर्मी वालों को मार के चले जाते थे, क्योंकि उनके पास हैवी गन्स थी, हमारे पास वो नहीं थी। आज 70,000 गन्स इंसास की 70,000 उनको रिप्लेस कर करके AK-203 गन्स, और जो बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, वो हमारी आर्मी को सप्लाई की गई है। इससे पहले 30,000 गन्स तब सप्लाई की गई थी, और इसके बाद 1.5 लाख गन्स और सप्लाई की जाएंगी। तो गवर्नमेंट तो उस पर काम कर रही है। इवन इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, नाइट विजन इक्विपमेंट है। नाइट विजन इक्विपमेंट हमने खरीदे इजराइल से, तभी तो हम टेररिस्ट से लड़ पाए, ये तो था ही कुछ नहीं। ये जो शोर बजा रहे हैं देश के चक्कर में कि हमारे पास ये कमी है, और आज ये भी बात कर रहे हैं कि ड्रोन्स की कमी है, जरूर कमी है ड्रोन्स की, क्योंकि जो वार हुआ आपका इजराइल हमास का, वहां देखा ड्रोन्स तो बहुत ज्यादा यूज हुए। फिर जो काराबाख लड़ाई हुई अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, वहां पे अर्मेनिया सिर्फ ड्रोन्स के चक्कर में जीता। फिर तीसरी तरफ जो रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, वहां भी ड्रोन्स को यूज किया गया। तो इंडिया ड्रोन्स के ऊपर भी काम कर रहा है। इंडिया हैवी ड्रोन्स प्रिक्योर कर रहा है। हमने अमेरिका से MQ-9 भी ड्रोन्स प्रिक्योर किए हैं और बहुत जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ में इंडिया अपने खुद ड्रोन बना रहा है, शेषनाग 150 बना रहा है इंडिया, और बहुत जल्दी आर्मी को इंडक्ट कर दिए जाएंगे। स्वार्म ड्रोन्स बना रहा है, एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इनके ऊपर काम शुरू किया। और देखिए, इवन अंडमान निकोबार आइलैंड पे, वहां पे ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। बहुत से ड्रोन इंडिया ले रहा है, बहुत से बना रहा है, छोटे छोटे बड़े बड़े ड्रोन। और इंडिया का जो मेन अटेंशन है वो है लॉन्ग रेंज के ड्रोन, जो हवा के अंदर 5 घंटे तक रह पाए, और ड्रोन की ऊंचाई हो कम से कम 30,000 फीट की, ताकि वो रडार से बच सके और अटैक कर सके एनिमी के ऊपर।
तैयारी चल रही है, कमियां हैं, कमियां पूरी की जा रही है, लेकिन बाहर शोर मचाने से तो कुछ होता नहीं है। ना तो आप काम करोगे ना करने दोगे। पहले टाइम में होता था ना, लोग बच्चे खेलते थे, कंचे खेलते थे, वो बनाई होती थी, उसी को तोड़ जाते थे कि या करके खुद ही होते थे जैसे तो ये काम है कांग्रेस का। चलिए देखते हैं कि भारत की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, और होपफुली जो भी कदम उठाए जाएंगे वो भारत की सुरक्षा को देखते हुए लिए जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।